मस्ती की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। दिवाली में खाते हैं पकवान लाजवाब, लेकर आ गए हैं प्रोग्राम छोटे नवाब, जिसमें है ढेर सारी मस्ती और मनोरंजन बेहिसाब। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम छोटे नवाब। इसी अच्छे से कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए सोनल का नमस्कार। अच्छा, आप सभी को पता है कि अब कौन सा त्योहार आ रहा है? वो तो बहुत सरल है, दिवाली आ रही है। हाँ, दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दीपक तथा आवली। दीप का अर्थ है दीपक और आवली का अर्थ है श्रृंखला, यानी दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को दुनिया भर के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है। हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा बताओ कि दिवाली शब्द का मतलब हिंदी में क्या होता है? रोशनियों का त्योहार। सही कहा। इसका अर्थ होता है दिए की रोशनी। इस दिन राम जी अपना 14 साल का वनवास खत्म कर अयोध्या आए थे और उनके आने की खुशी में सभी लोगों ने घी के दिए जलाए थे। सही कह रहे हो आरव। मुझे कितना पता है, तुम लोगों को पता था क्या? हाँ, हमें पता था। अच्छा ये बताओ कि इस त्योहार को लगभग कितने लोग मनाते हैं? सारे हिंदुस्तानी ही बनाते हैं। इस त्योहार को लगभग 800 मिलियन लोग विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। अच्छा, और तुम्हें पता है दिवाली सबका पसंदीदा त्योहार होता है। तुम सही कह रही हो। इसमें कितनी सारी मिठाइयाँ होती हैं, है ना सोनल? हाँ, और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने को मिलते हैं। हाँ, और पता है ये त्योहार धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाता है। हाँ, और कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी हम सबको सुख, समृद्धि, धन धान्य का आशीर्वाद देने हमारे घर आती है। उनके स्वागत के लिए हम अपने पूरे घर की सहन सफाई कर रोशनी से जगमगा देते हैं। अच्छा आराध्या, तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं इस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। तो सुनाओ फिर। आई है दिवाली, देखो आई है दिवाली, लेके जीवन में खुशहाली आई है दिवाली। घर आंगन में है रौनक और चारों ओर रंगोली की सजावट। दियों से सज गई है चौखटें, रंगीन हो गई हैं झालरों से दीवारें। मन में हर्ष और उल्लास फैलाने आई है दिवाली। खुशियों ने दी है आहटें, रोशनी से रोशन है सब। चारों ओर फैली है रोशनी, पटाखों की गूंज से आसमां भी हो गया है रोशन। आई है दिवाली, देखो आई है दिवाली। कविता तो बहुत प्यारी है, पर पटाखे थोड़ी जलाने चाहिए। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि हम दिल्ली में ग्रीन दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्यों पटाखे जलाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, पर मार्केट में बहुत सारे ग्रीन पटाखे भी आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे तो यह लगती है कि जब दिवाली का त्योहार आने को होता है तो आसपास का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, मौसम भी बदलने लगता है और गर्मी से तो हमें छुटकारा ही मिलता है। हाँ, और जहाँ नजर जाए वहाँ ही बहुत सारी लाइटें और दिए होते हैं। हाँ, अच्छा, तुम्हें पता है दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अरे निताई, लगता है तुम कुछ सुनाना चाहते हो। हाँ, मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। फिर देर किस बात की, सुनाओ। भज मननी साधीना श्यामा सुंदर, भज मननी साधीना श्यामा सुंदर, सुख सागर हरि श्री राधा वर। सुख सागर हरि श्री राधा वर। भज मननी साधीना श्याम सुंदर, भज मननी साधीना श्याम सुंदर। सकल जगत के जीवन धन प्रभु, सकल जगत के जीवन धन प्रभु, करत्र कृपा नित निजबा का
भजमान निषादीन श्याम सुंदर भजमान निषादीन भजमान निषादीन भजमान निषादीन श्याम सुंदर। धन्यवाद। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। कहीं से सीखते हो क्या? हाँ, कहाँ से? श्री भारती कला केंद्र। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पता है दीपावली के दिन शाम को हम आरती भी करते हैं माँ लक्ष्मी की। अच्छा, किसी को भजन पता है कि हम कौन सा गाते हैं? नहीं, तुम ही बता दो। अच्छा, मैं बताती हूँ, पर सब मेरे साथ जरूर गाना। हाँ हाँ जरूर। हाँ हाँ जरूर। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। दिवाली के दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तो रामायण से संबंधित मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अरे वाह, पूछो तो मेरा पहला प्रश्न है कि रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? अच्छा आरव, तुम ही बताओ। शायद ऋषि वाल्मीकि जी ने की थी। हाँ, सही उत्तर है ये। बिल्कुल सही बोला तुमने। अच्छा, तुम सबको पता है कि दिवाली का त्योहार सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। हाँ, दिवाली का त्योहार हर देश में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि राम जी को बेर किसने दिए थे? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ आराध्या। राम जी को बेर शबरी ने दिए थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही उत्तर है। और यह रहा मेरा तीसरा सवाल। राम जी को कितने वर्ष का वनवास दिया गया था? अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो 14 साल का वनवास काटने के लिए दिया था उन्हें। हाँ, ये तो बहुत ही सरल सवाल था। अच्छा, चलो फिर आगे आगे देखते हैं। तो यह रहा मेरा चौथा सवाल। सीता को वन में कौन सा पशु अति प्रिय लगा था? अभी याद तो नहीं आ रहा, पर मैं बताऊं। बताओ निताय। सोने का हिरन। अरे वाह, आप सभी ने तो मेरे सारे ही प्रश्नों का जवाब दे दिया है। अच्छा, मेरे पास दीपावली पर एक कविता है, मैं सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली आई है। घर आंगन सब नया सा लगता है, नया नया परिधान सभी को फकता है। नए नए उपहार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। अरे वाह शाइनी, तुमने तो बड़ी ही अच्छी कविता सुनाई है। अब यह सुनकर मेरा भी मन कर गया है एक कविता सुनाने का। तो क्या मैं सुनाऊं? हाँ हाँ शुरू हो जाओ। बोले जय 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 श्री राम, अच्छे लगते जिनके काम। माता पिता की आज्ञाकारी, मारे दुष्ट भयंकर भारी। शबरी माँ के खाए बेर, ना कोई छोटा ना कोई गैर। सत्य धर्म की देना शिक्षा, दे पाए हर कठिन परीक्षा। सोने की लंका ठुकराए, मातृभूमि रज शीश चढ़ाए। ये तो बहुत ही अच्छी कविता थी। तुमने तो एक तरह से रामायण की समरी ही दे दी। हाँ, पूरी रामायण देखने की जरूरत ही नहीं है अब। अच्छा, और पता है दीपावली पर लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हैं। तो तुम सब क्या बुरी आदत छोड़ने वाले हो? हाँ हाँ जरूर। अरे तो बताओ तो सही। मेरी तो कोई बुरी आदत है ही नहीं, तो क्या छोड़ूं? यही तो बुरी आदत है। अच्छा आरफ, तुम बताओ। शायद मैं चॉकलेट खाना बंद कर दूंगा। कितनी चॉकलेट खाते हो? और सोनल तुम? मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। इसका मतलब पहले तुम झगड़ा करते थे सबसे। अरे नहीं नहीं, बच के रहना पड़ेगा अब। हाँ हाँ। और आराध्या तुम? मैं मोबाइल वगैरह देखना थोड़ा कम कर दूंगी। जब भी तो तुम्हारे को चश्मा लग गया है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। अच्छा, और किसी के पास कोई अच्छी सी कविता है? हाँ मेरे पास है। तो सुनाओ फिर। ठीक है। आई रे आई, जगमगाती रात है आई। दीपों से सजी टिमटिमाती बारात है आई। हर तरफ है हंसी ठिठाले, रंग बिरंगे जगमग शोले। परिवार को बांधे हर त्योहार, खुशियों के छाए जीवन में बहार।
बहुत ही अच्छी कविता थी। दोस्तों मेरे पास भी एक छोटी सी कविता है, सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आओ आओ दीप जलाए, पटाखे हटाए, दिवाली मनाए, हमारी धरती हम ही बचाए, बिना पटाखे दिवाली मनाए। तो फिर तेरा कोई भी पटाखे नहीं जलाएगा। हाँ। दीपावली का त्योहार प्रदूषण के लिए भी जाना जाता है। तो आओ आज हम सब साथ मिलकर प्रण लेते हैं कि इस साल हम पटाखे नहीं जलाएंगे और प्रदूषण को कम करेंगे। मैं भी ये प्रण लेती हूँ कि इस साल मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी और अगर किसी को जलाते देखूंगी तो उसे भी समझाऊंगी। हाँ, क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए ही तो है। हाँ, शायद तो हम सब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को तोहफे देते हैं और वो भी हमें तोहफे देते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। सारी बातें कर ली पर ये तो छोड़ ही दी। अरे बात करते करते तो पता ही नहीं चला कब समय भी हो गया है। हाँ, तो घड़ी कर रही है हमें इशारा, आएंगे हम फिर दोबारा। तो दोस्तों मुझे रंगोली भी बनानी है, उसके लिए मुझे बहुत सारे कलर्स भी खरीदने हैं और उससे पहले मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है। तो अब मुझे जाना होगा। मुझे यानी सोनल को दीजिए इजाजत। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। आ गए हैं छोटे नवाब। स्वागत नहीं करेंगे आप? तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।